नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ कुछ खास खबरें और मैं हूं आपके साथ ऋतिका नारंग। कहीं काटा पिता के हाथ, कहीं बेटी को दी खौफनाक मौत तो कहीं काटा लाडली का सिर। तीसरी वारदात से तो कांप उठा कलेजा। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर पिछले एक महीने से सनसनीखेज वारदातों को लेकर सुर्खियों में है। कहीं युवती की सिरकटी लाश मिलती है तो कहीं घर में घुसकर बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी व 5 साल के बेटे की हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब जो वारदात सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। महज 11 साल की चंचल को मारने वाला कोई दुश्मन नहीं, कोई अपराधी नहीं, उसके खुद के माता पिता निकले। वहीं घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। आइए इन 3 वारदातों के बारे में विस्तार से जानते। पहली घटना मेरठ में 12 अगस्त को मिली थी युवती की सिरकटी लाश। मेरठ में लिसारी गेट के लखीमपुर में बीती 12 अगस्त को कब्रिस्तान के पास एक युवती की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। लाश के पास ही फल रखने वाली प्लास्टिक की खाली कैरेट पड़ी थी। शव चादर में लिपटा हुआ था। युवती के हाथ बंधे हुए थे और धड़ से खून बह रहा था। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया व इंस्पेक्टर लिसारी गेट ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की थी। पिता निकला था कातिल। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया था। बेटी शाइना के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता शाहिद ने ईद पर पशुओं को बलि देने वाले छुरे से सिर काटकर शव फेंक दिया था। हालांकि खुलासा होने से पहले पुलिस ने शव को लावारिस घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने कातिल पिता शाहिद और मां शहनाज को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दोनों माता पिता को जेल भेज दिया था। दूसरी घटना, पीएनबी बैंक मैनेजर की 8 माह की गर्भवती पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। मेरठ के हसनापुर में पीएनबी बैंक मैनेजर संदीप कुमार की 8 माह की गर्भवती पत्नी शिखा और 5 साल के मासूम बेटे रूपांश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद दोनों शवों को अलग अलग बेड में छिपा दिया गया। वहीं बैंक से ड्यूटी समाप्त होने के बाद शाम को संदीप घर पहुंचे तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि अपने बेटे के साथ बाजार गई हुई है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब पत्नी का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से शहर के करीब 40 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया था। खुलासा हुआ था कि बैंक मैनेजर संदीप के बहनोई हरीश मावी और उसके साथ ही रवि के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हरीश मावी को जेल भेज दिया है, जबकि रवि ने आत्महत्या कर ली थी। बताया गया कि संदीप बिजनौर के जलीलपुर कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में मैनेजर के पद पर तैनात है। शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो संदीप ने परिजनों को साथ लेकर मेन गेट का ताला तोड़ दिया। मकान के अंदर पहुंचे तो सामान इधर उधर पड़ा था। शिखा की स्कूटी भी गायब थी। उन्होंने स्कूटी के कागज देखने के लिए बेड खोला तो उसमें रूपांश की लाश देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद दूसरे कमरे का बेड खोलकर देखा तो उसमें शिखा की लाश पड़ी थी। वहीं पत्नी और बेटे की लाश देखकर संदीप बेहोश हो गए। तीसरी घटना सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। 11 साल की चंचल को माता पिता ने मार डाला। मेरठ के गंगानगर स्थित जेजी ब्लॉक निवासी कलेक्शन एजेंट बबलू और उसकी पत्नी रूबी ने 11 साल की बेटी चंचल को गोला जाल की नहर में फेंक दिया। डूबने से उसकी मौत हो गई। वारदात कर माता पिता ने गंगानगर थाने में चंचल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दंपति और उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब तक चंचल का शव बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस के मुताबिक चंचल के फोन पर बातचीत करने को लेकर अभिभावक नाखुश थे। उन्होंने बेटी को डांटा, जब वह नहीं मानी तो उसकी जान ले ली। 11 साल की बेटी चंचल की मौत का राज उसके 6 साल के भाई आरव ने खोल दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गहनता से पूछताछ की गई तो दंपति ने बताया कि बेटी अक्सर लड़कों से फोन पर बात करती थी, जिससे उसके माता पिता नाराज थे। कई बार रोकने पर भी वह नहीं मानी तो उसे नहर में फेंक दिया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस चंचल की तलाश में है। ये थी मेरे कुछ खास खबर। ऐसी और खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।